जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर हमारा चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर हमारा चित्र होता है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हर कोई हमारा मित्र होता है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हर कोई हमारा मित्र होता है। ये लाइनें इसलिए बोल रहा हूँ कि वास्तविकता में अगर आपके अंदर पवित्रता है तो बस निश्चित मान के चलना कि आपके लिए साथ देने के लिए सब आ जाएंगे, क्योंकि ये बात ही बोल रही है अगर आपका मन पवित्र है तो आपके चेहरे पर हमारा चित्र होता है। आपका चित्र आपकी पवित्रता से आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। अगर मन में पवित्रता हो तो स्पष्ट झलकेगा कि हाँ वास्तविकता में क्या है। और दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, क्यों? जो पवित्र होता है ना, आचार्य श्री जी ने एक बार बोला था, बहुत अच्छी बात, गुरुदेव ने कहा था कि जिसके मन में पवित्रता होती है, जिसका मन पवित्र होता है, निश्चित रूप से ये मान के चलना उसका ओरा बहुत बड़ा होता है। हमने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री जी ये ओरा आप कैसे बोल रहे हैं? तो बोले ओरे का तात्पर्य मैं ये बोल रहा हूँ, तुम लोग, वो तुम आए थे, वो कल आए थे और उसकी बात कर रहे थे, लेकिन मैं तुमसे बोलता हूँ। तो पहले मैं वो बात बता दूँ कि आचार्य श्री का ओरे वाला प्रकरण पहले क्लियर कर देता हूँ, क्या ओरे वाली बात है। पूज्य गुरुदेव, क्योंकि आज सोच धर्म की बात है और आज पवित्रता की बात है। पूज्य गुरुदेव का रामटेक में ऐसा स्वास्थ्य खराब हो गया था कि बड़ी परिस्थिति खराब हो गई थी। और अगर आप लोगों को पता हो तो आचार्य श्री को वहीं चौके में ही एक चक्कर जैसे आ गए थे। पूरा संघ चिंतित था और उस चिंता को लेकर पाटनी जी भी बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपने खुद के हवाई जहाज़ से एक वैद्य जी को पहुंचाया। जब वैद्य जी वहाँ आए और वैद्य जी ने पूरा उपचार देखा और एक औषधि दी, लेकिन जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है ना, तो वो कहना चाहिए कि डाल तो अपन क्या रहे हैं, पानी। द्वारिका के समय क्या हो रहा था, वो पानी से भुजा रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा था, वो पेट्रोल का काम करता है। जब कर्म का उदय होता है तो पानी भी पेट्रोल बन जाता है। और वही हुआ, वो जो दवाई थी वो रिएक्शन कर गई, स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। इतनी स्थिति हो गई कि अब आचार्य श्री को वहाँ से लेकर वहाँ तक चलते भी नहीं बन रहा है। बड़े, मैंने पहली बार पाटनी जी को उस वक्त आँख से रोते हुए देखा, फूट फूट के वो रो रहे थे। मैंने तो अच्छा करने का सोचा था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खूब अंदर से पीड़ित थे पाटनी जी उस वक्त। तब सबने समझाया, पाटनी जी आपकी भावना ऐसी थोड़ी थी कि इस प्रकार से घट जाए। आपने तो गुरुदेव की वैयावृत्ति का विचार किया था, कुछ औषध में हो गया तो हो गया। और उस समय सभी लोगों ने बहुत ही तन्मयता से पूज्य गुरुदेव की वैयावृत्ति करी। और अब दुनिया के हर जगह से, क्योंकि पवित्रता की और ओरा की बात चल रही है आज, तो दुनिया के हर जगह जगह से पूज्य गुरुदेव के लिए खबर आती थी। जैसे अभी हाल कहना चाहिए, हालांकि मैं तो गुरुदेव जैसा ना हूँ और ना बन पाऊँगा, ना हूँ और ना बन पाऊँगा, लेकिन एक थोड़ा सा दर्द क्या हो गया, कल सुबह से लेके शाम तक न जाने कितने लोग आए और किसी ने कहा ये लगा लो, किसी ने कहा वो कर लो, किसी ने कहा ऐसा कर लो। बिल्कुल मैं देखता रहा कि सब लोग कितनी, मुझे पूज्य गुरुदेव की कल याद आ गई। मुझे लगा कल गुरुदेव का कि मैंने कहा देखो ऐसे ही होता था और मैं सबको मना करता था। तो मुझे मालूम है कि मैं सबको मना करता था तो कितने कट्ठे दिल करके मना करता था मैं। और वो सामने वाले को जब मना करते हैं वो इतनी श्रद्धा से आता है और हम उसको जब मना कर देते हैं तो उसको कितना बुरा लगता है। वो तो पूरी आस्था के साथ आया है और आपने उसको मना कर दिया। नहीं, बस इसीलिए वो कल गुरुदेव की वो बात याद आ रही थी, जो आया जिसने जो किया हमने सबको छूट दी। हमारा नितेश बोलता है रात को कि महाराज जी आप तो सबको मौका दे रहे हो। मैंने कहा हाँ, सबको मौका देना चाहिए, क्या बात है, किसकी भावनाएं, किसकी श्रद्धा, किसकी आस्था से काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप मानना हुआ रात को 12-1 के बाद दर्द जो है बिल्कुल एकदम ना के बराबर हो गया था। आप लोगों की विशुद्धि, आप लोगों की श्रद्धा और आप लोगों की आस्था थी और सब लोग मंत्र जाप भी कर रहे थे, भगवान की भक्ति भी कर रहे थे। अब मैं बात कर रहा था पवित्रता की और ओरे की। तो
उस समय एक सपना दीदी हैं, मैं पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ ये, कि सपना दीदी एक है, हीलर है, बहुत बड़ी वैयावृत्ति में अग्रणी हैं, धूलिया की रहने वाली हैं, बहुत बड़ी हीलर हैं। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने, ब्रह्मचारिणी हैं, आजीवन समर्पित है सेवा वैयावृत्ति के लिए। अब जब ये चिंता थी तो उन्होंने एक विदेश के व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया जो सबसे बड़ा हीलर है दुनिया का। उसके आने जाने का खर्चा अलग, एक व्यक्ति को देखने का खर्चा 1 लाख, कम से कम 1 लाख। जब उससे बोला आपको आना पड़ेगा, तो बोले मैं जहाँ फ़्लाइट होती हूँ वहाँ तो बहुत उन्होंने भी नहीं की कि नागपुर तक फ़्लाइट है, आपको नागपुर से लेकर 30-40 किलोमीटर, आधा पौन घंटे का आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है। बताया बहुत बड़े गुरु हैं, समझो, खूब निवेदन किया, वो आए। आने के बाद जब वो आए और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के पास ऐसे तो कोई भी पहुँच नहीं सकता हैगा, तो बोले ये सामने जो गुरुदेव बैठे हैं, पूजन चल रही थी, उनको बिठा दिया। बोले आचार्य भगवान वो बैठे हैं, अब आप आचार्य श्री जी को देख लो। अब वो आचार्य श्री को देखते रहे। देखने के बाद और पूजन के बाद फिर उन्होंने कहा क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? बोले मिलना तो अभी हाल बहुत मुश्किल है, ऐसे वो मिलेंगे नहीं, फिर क्या किया जाए? बोले एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ में संयोजना रहती थी उस वक्त, अपन वो संयोजना बना देते थे। दीदी ने कहा महाराज कुछ करो ऐसा कि ये गुरुजी के सामने बैठ जाए और हीलिंग करे। बोले ठीक है। मैंने आचार्य श्री जी की, क्योंकि आचार्य श्री पूरे खुले में पीछे शांतिनाथ भगवान के वहाँ बैठते थे, मैंने उनको वहाँ बिठा दिया। आचार्य श्री सामायिक कर रहे थे, कोने में एक तरफ उनको बिठा दिया। अब वहाँ कोने में बैठ गए और वो अपना कार्य जो भी करना था या जो भी किया उन्हें, मैं नहीं जानता, मैं तो था नहीं, क्योंकि फंस जाऊँगा मैं अगर वहाँ रहूँगा तो पता चल जाएगा कि पूरा कामकाज किसका है, अपना है। इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वहाँ सामने रहें। हम बिल्कुल निकल लिए वहाँ से, पतली गली से। और जब वो 2 घंटे बाद वहाँ से आए तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य कैसा है, क्या है? तो उनके शब्द, बोले भैया मैं इनको स्वस्थ करने आया था, लेकिन मैं स्वस्थ हो गया हूँ इनके दर्शन से। बोले सैकड़ों साधुओं से मिलाऊं, बुढ़ापा आ गया है, 75 साल की उम्र है, अच्छे बड़े बड़े साधुओं के पास गया हूँ मैं, लेकिन जो इनका ऑरा है वो ऑरा मैं नाप नहीं पा रहा हूँ। आपने कहाँ बुला लिया मेरे को, बल्कि इनकी खुद की बॉडी से मैं अपने आप को चार्ज करके जा रहा हूँ। इनकी बॉडी से मैं अपने आप को चार्ज करके जा रहा हूँ। आज तक इतनी पावरफुल आत्मा मुझे नहीं मिली, पहली बार इतनी ऊर्जावान आत्मा मिली। और तब उनने कहा, बोले वास्तविकता में धन्य आप लोग जो इतने अच्छे व्यक्तित्व के पास आप लोगों को रहने का मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने मुझसे निवेदन किया, बोले पैसे, बोले पैसे की बात तो छोड़ दो, यहाँ अब मुझे पैसा देना चाहिए। बोले क्योंकि मैंने खुद एक्टिव कर लिया अपने चक्रों को, यहाँ आज तक उस पावर तक मैं नहीं पहुँचा जो आज इस पावर तक पहुँचा हूँ। ये सचमुच में बिरले संत हैं। और निश्चित रूप से इनके अंदर बहुत अथाह पवित्रता होगी, इतनी पवित्रता होगी। ये दया और करुणा से भरे हुए व्यक्तित्व हैं। हमारे अंदर तो मोह है, हमारे अंदर तो पैसे की लालच है, हमारे अंदर तो लोभ भरा है। ये निर्लोभी हैं। ये क्या है? ये निर्लोभी हैं, इसलिए इनका इतना ओरा तगड़ा है। हमें अपना ओरा करने के लिए ध्यान करना पड़ता है। इनका बिना ध्यान करे ही इतना ओरा था पूजन के समय, मैं झेल नहीं पा रहा था। बोले ये तो मैं ही समझ पाऊंगा जो इस चीज़ को समझता है। और उनसे जब पैसे की बात करने लिए उन्होंने एक निवेदन किया मुझसे, बोले महाराज जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा काम है, विदेश में रहता हूँ, लेकिन आचार्य श्री जब भी कहीं फ़्लाइट वाले स्थान पर रहें जहाँ फ़्लाइट उतर सकती हो, आप मुझको हिंट कर देना ताकि मैं इनसे आकर चार्ज हो जाऊँ, मैं इनसे आकर पावरफुल हो जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने मुझसे एक बात और बोली, बोले महाराज जी आप हीलर हैं? मैंने कहा जी हाँ हीलर, मैंने तीन सेशन किए हैं। मैंने कहा 3rd डिग्री तक मेरे पास है। कुछ मत करो आप, क्या बस रोज़ 15 मिनट ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित किया करो। बोले आपका कल्याण हो जाएगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ मत करना, बस उनकी उन वर्गणाओं को लेना, उनके शरीर से वर्गणाएं आ रही है और हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, बस आपको इतना ही विजुलाइज करना है, बस आप सचमुच पवित्र हो जाओगे। क्योंकि ये सचमुच में दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा है। ये दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा है, इसलिए इस पवित्र आत्मा को आप छोड़ना मत। अरे मैंने कहा छोड़ने की तो बात ही नहीं भैया, तब तो पकड़ के रखा है, छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं हैगी। बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा ठीक है मैं याद रखूँगा, आपको कभी भी बुलाऊंगा। और योग संयोग की बात थी कि भोपाल चतुर्मास हुआ और मुझे याद आ गया कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था, उस संजन ने कहा था, तो वहाँ मैसेज कर दिया। वो फ्लाइट से चलकर भोपाल आए, भोपाल में दर्शन किया,
1 घंटे आचार्य श्री ने उनसे चर्चा करी, तब तो चर्चा नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहाँ तक सैकड़ों वेद हैं, बड़े बड़े वेद थे, उसकी क्या कोई समझता ही नहीं, कौन अंदर जान देगा, हीलर वीलर कौन अंदर जान देगा। ये थोड़ी दुनिया जानती कि कौन है, क्या है, कैसे हैं। और हम भी इतने बड़े थोड़ी थे, बड़े बड़े महाराज थे उस वक्त, तो इतनी चलती तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि भैया उनको अंदर ले जाएं, बातचीत कराएं। फिर जब भोपाल में मैं उनको वहाँ ले गया, 1 घंटे तक उन्होंने चर्चा करी आचार्य श्री जी से, और 1 घंटे में हम नहीं जानते उनने क्या चर्चा करी, उनकी क्या हुई। तब उन्होंने एक शब्द मुझसे बोला था कि ये व्यक्ति का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। बोले ये व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य व्यक्ति, तो बोले ये इतनी पवित्रता इनके अंदर इसीलिए कि इनका ब्रह्मचर्य व्रत पवित्र है, इनके मन में थोड़ी बहुत भी तनिक भी मेल नहीं है और कालापन नहीं है, इसलिए इनका इतना ऑरा पावरफुल है। समझना आप, अगर वास्तविकता में सोच धर्म को आप अपनाना चाहते हैं और सोच धर्म अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो सोच धर्म के लिए सिर्फ मन पवित्र होना चाहिए। अगर आपका मन पवित्र हो गया तो निश्चित मान के चलना हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज हम धर्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म तो जब ही होता है, कब होता है, जब ही होता है जब हमारा पात्र साफ हो। ध्यान रखना, धरती पर भी बीज तभी उगता है जब धरती साफ सुथरी होती है। अगर धरती साफ सुथरी नहीं होगी, शुचिता वाली नहीं होगी, तो फिर क्या उस भूमि के आंगन में बीज का प्रस्फुटन होगा? नहीं होगा। तो बस ये सोच धर्म सिर्फ एक ही बात को कहने हमारे जीवन में आया है, शुद्ध बन जाओ, पवित्र बन जाओ, अंतरंग की तृष्णाओं को, लोभ को छोड़ दो। जब हम एक खीर गंदे बर्तन में नहीं खा सकते हैं, तो फिर हमारा मन तो कितना गंदा है, लोभ और तृष्णा से भरा हुआ है, फिर उसमें कैसे धर्म आ पाएगा। जीवन चमकीला बनाना है, जीवन को सारगर्भित बनाना है, जीवन को निर्खालिस बनाना है, तो संतोष का ताज अपने जीवन में पहनना होगा। अगर तुम संतोषी हो, समझ लेना सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ गया, और संतोष नहीं हो तो तुम्हारा जीवन अनर्थ और व्यर्थ की ओर है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, हालांकि वो कहानी तो क्या है, एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के बीच में छोड़ेगी, और इतना अच्छा मैसेज छोड़ेगी। मेरी ऊपरी कहानी है, मैं बार बार उसको सुनाता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है उसको सुनाने में, है ना। तो सुनो, बहुत सुंदर सी कहानी। एक भाई गरीबी से परेशान था, बेरोजगार था, गरीबी से परेशान था, बेरोजगार था, और वो निकल पड़ा किसके लिए? रोजगार के लिए। और जब शहर आता है, शहर में यहाँ वहाँ भटकता है, तो देखता है कि कहीं कोई भी रखने को तैयार नहीं है। बेचारा हैरान परेशान कि कहीं कोई रख ले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी दे दे पर मेरा कुछ ना कुछ गुजारा हो जाए, बस इतनी ही भावना है। और इस भावना से जब वो घूम रहा था, उसी बीच जब एक कपड़े की दुकान के सामने वो खड़ा था, उन्होंने सोचा हो सकता है कि सेठ जी रख ले, और वो पहुंच गया। और पहुंच के उसने बड़ी विनम्र भाव से निवेदन किया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आप अपने यहाँ रख लो। अच्छा, क्या कर लोगे? आप जो कराओगे वो कर लूँगा। अच्छा ठीक ठीक, कितने पैसे लोगे? आप जो दोगे मैं वो ले लूँगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। बस सेठ जी ने सोचा ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा कि ये बोल रहे हैं आप जो दोगे वो ले लूँगा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। बस अब वो व्यक्ति तैयार हो गया और सेठ जी भी तैयार हो गए, और पास के गांव से जो है वो अपने रोज़गार के लिए, अपनी नौकरी के लिए आता था। और एक दिन की बात है, हुआ ये, बड़े ध्यान से सुनना, हुआ ये कि जब वो एक दिन नहीं आया तब उसको समझ में आया। क्या समझ में आया? हालांकि जब से वो आया था उसके बाद दिन दुगनी और रात चौगनी उसकी दुकान बढ़ गई। पहले 10 का था, फिर 20 का, फिर 25 का, फिर 40 का, फिर 50,000, ऐसे हजारों हजारों रुपए उसके बढ़ते चले गए। वो सोचने लगा कि इतना मेरा धन बढ़ता, मेरा व्यापार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा व्यक्ति आया है। और जो व्यक्ति अच्छा होता है, पवित्र होता है, मन में लोभ नहीं होता है, निर्लोभी होता है, तृष्णा से उठा हुआ होता है, तो निश्चित रूप से जो वो जहाँ जाता है वहाँ सब कुछ उसके पाँव ऐसे होते हैं कि सब कुछ भला होने लगता है। उसका पुण्य था, उसका तेज कर्म का उदय था, मन तो बहुत पवित्र था, लेकिन पुण्य नहीं था उसके उसमें कि उसके पास धन की रेखा हो, बाकी मन पवित्र था उसका। उस पवित्रता से उससे सेठ का मामला हो रहा था। बस एक दिन वो नहीं आया, बस सुबह से शाम तक जब वो नहीं आया
तो बिक रहा हो गया आधे आधे से भी कम। वो समझ गया कि मेरी बिक्री का पूरा सब कुछ क्या था, यही व्यक्ति था बस। अब यही व्यक्ति था तो अब जब पेमेंट की बारी आई, जब बारी आई तो हुआ ये, उसने सोचा मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे पैसे बढ़ा के देने चाहिए, ठीक है ना। पैसे बढ़ा के दिए तो वो आपके जैसा नहीं था, बहुत ईमानदार था। उसने गिना, मालिक आपने कुछ पैसा ज़्यादा दे दिया है। नहीं नहीं, मैंने प्रसन्नता के साथ दिया है, तुम मेहनत करते हो तो बढ़ा के तुम्हें देना चाहिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, रख लिया। अब कुछ दिन हुए, फिर वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि देखो ये लोग गड़बड़ करते हैं, छोटे लोग, अभी पैसे बढ़ा दिए फिर नहीं आया, बिना बताए गायब हो जाता है, कुछ है ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है कैसे है। अब वो जब दूसरी बार आता है और पैसे के लिए बोलता है तो पैसे देते हैं, और पैसे गिन कर वो गिनता है, और जो गिनता है वो गिनने के बाद देखता है जितने पहले थे मालिक ने उतने ही कर दिए। वो मुस्कुराता है, अब जो है सेठ जी क्या समझ रहे थे, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा हे भगवान दे दो, क्यों कम कर दिए पैसे, आपने बढ़ा दिए थे, ये बोनस क्यों कम कर रहे हो आप, एक ऐसा थोड़ी होता है एक बार बढ़ाने के बाद कम हो जाता है। हम लोग और आप लोग होते तो शायद ऐसे ही कुछ करते, लेकिन वो तो मुस्कुरा दिया। अब उसको समझ में नहीं आया, काटो तो खून नहीं निकल रहा है कि ये कुछ बोल ही नहीं रहा है, निवेदन ही नहीं कर रहा है, गिन के सीधे रख लिया उसने, उससे रहा नहीं गया। उसने बुलाया, बोले तुम आदमियों के पैजामा, बोले पिछली बार जब बढ़ाए थे तो ना तुमने धन्यवाद दिया, ना तुमने कहा कि हाँ भैया बहुत अच्छा आपने पैसे बढ़ा दिए, और अभी कम किया तब भी कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या है तुम्हारे अंदर। तो वो व्यक्ति बड़े ही मुस्कुराते हुए बोलता है, बोले मालिक ऐसा है कि मेरे जीवन में जब मैं पिछली बार नहीं आया था और आपने मेरे पैसे बढ़ाए थे, उस दिन मेरे घर बेटा हुआ था, मैं समझ गया कि बेटे का था, उसके पुण्य का बढ़ गया। अच्छा, और अभी इतने दिन नहीं आए थे तो तुम, बोले असल में ये था कि मेरी माँ चल बसी थी, इसलिए 2-3 दिन नहीं आया, तो मैं समझ गया कि मेरी माँ का था वो कम हो गया, मेरी माँ का था वो कम हो गया, तो फिर मैं आपको क्यों बोलूं, बढ़ाया आपने नहीं था, उसके पुण्य का बढ़ा था, कम मेरी माँ के पुण्य का कम हो गया है, सबके पुण्य का मुझे मिल रहा है, मैं तो प्राप्त में ही पर्याप्त मानता हूँ, जो मुझको मिला उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई विकल्प और संकल्प नहीं है। अंदर से कहीं कोई भी ऐसा आदृत परिणाम नहीं होता है कि मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, कैसे होगा। सोचो, विचार करो, क्या निर्लोभी प्रवृत्ति है। जितना है उतने में हम संतुष्ट हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हो, आप लोग तो उस तृष्णा की खाई से बढ़े जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो, और बढ़ता चला जाए, और बढ़ता चला जाए, और बढ़ता चला जाए। इसी भाव से आपके अंदर, आपकी अंदर की मानसिकता में अगर एक चीज़ भरी है तो वो क्या भरी है, तृष्णा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, क्या भरी हुई है? तृष्णा का मतलब समझते आप? नहीं समझते। तृष्णा को बोलते हैं आसक्ति। क्या बोलते हैं? और जो आसक्ति किसको बोलते हैं? जो कभी जाती नहीं उसको बोलते हैं आसक्ति। जो कभी जाती नहीं उसको बोलते हैं आसक्ति। उस आसक्ति के दौर में हम सभी लोग हैं, और तृष्णा से हम भीगे पड़े हैं, तृष्णा से हम अंदर तक उतरे हुए हैं। अगर वास्तविकता में अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने जीवन को महान बनाना है, तो क्या करना है? हमारे अंदर की तृष्णा समाप्त हो जानी चाहिए, और की भूख समाप्त हो जानी चाहिए। जितना आ रहा है उतने में ही अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप सोच धर्म को स्वीकार कर सकते हो और सोच धर्म को आप मना सकते हो। नहीं तो ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का लाभ बढ़ता है निश्चित रूप से उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। और पहले मान लो 2000 था या 5000 था या 10,000 रुपये का था, मुझसे किसी ने पूछा, बोले महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा वैराग्य मुझे कैसे हुआ ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, कुछ ये बात भी। बाकी वैराग्य तो जो हुआ सो अलग ही बात है, बोले संतुष्ट है नहीं मिला। मैंने कहा मैं जिस दुकान पर बैठता था तो अगर 10,000 की भी बिक्री होती थी तो मुझे लगता था कम, 15 की भी बिक्री होती थी उस जमाने में तब मुझे लगता था कम, कभी संतुष्टि वाली बात ही नहीं थी।
अंदर की तृष्णा ऐसी होती थी कि ये वाला ग्राहक भी मेरे पास आ जाए, वो वाला ग्राहक भी मेरे पास आ जाए, पूरी दुनिया के ग्राहक मेरे पास आ जाए। ये अंदर की भूख रहती थी। और ये तृष्णा मुझे अंदर से कचोटती थी कि क्या है भैया, इतनी तृष्णा क्यों, इतनी भूख क्यों, इतना क्यों। तो इस बात चल रही थी आज बहुत, जब हम घर में रात में बैठते थे तो मेरे सुप्रत एक दुकान थी, मैंने कहा आज बहुत कम व्यापार हुआ, बहुत सारे ग्राहक जो है वो चले गए। तो हमारे जो बड़े भ्राता थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, बोले भैया एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना ये यहाँ जो लिखा है ना वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे ग्राहक कहीं जाएंगे। और दुनिया भी तो बैठी है, क्या उनका पेट नहीं पलेगा क्या? दुनिया भी तुम्हारे पास जितना हुआ उतना कम था क्या? ये सेलिंग कम थी क्या? इससे तुम्हारा गुजारा नहीं चल सकता क्या? उससे तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा क्या? मैंने कहा हाँ चल पाएगा। बोले काय को इतनी भूख रख रखिएगी, जबकि वो सामान्य से गृहस्थ व्यक्ति, और मैं भी गृहस्थ ही था, लेकिन इतनी बड़ी बात उस समय उन्होंने बोली। बोले सब अपना अपना पेट लेके बैठे हैं, तुम दूसरे की दुकान की तरफ झाँक के क्यों देख रहे हो कि उसकी दुकान पर वो ग्राहक चला गया, वो हमारा चला गया, हमारा चला गया। मैंने यही बोला वो अपना ग्राहक बहुत पुराना था और वहाँ चला गया आज, अब क्या पता आएगा कि नहीं। बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ लिखा आएगा तो अपने आप अगले दिन आएगा, लेकिन सब अपना अपना पेट लेके बैठे हैं। ये बात आज की बात मत बोलना। सोचो, निश्चित रूप से हम बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं क्या जब कोई अपना ग्राहक कभी दूसरे के पास चला जाता है। जो लोग दुकानदार होंगे, आमने सामने दुकान होगी, अपना व्यापारी वहाँ चला जाता है, अपना ग्राहक वहाँ चला जाता है, तो मन में कितने संक्लेशित परिणाम होते होंगे। बताओ होते कि नहीं होते? होते ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। बस ये जो संक्लेशित परिणाम है, नहीं, आपको उस वक्त यही मानना है और यही समझना है और यही स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है आपको? क्या मानना है आपको? आपको इतना ही स्वीकार करना है कि मेरी किस्मत का मुझे जो लिखा है उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है, किसी को छुड़ाने की ताकत नहीं है, और जो मेरे पास है मैं उसको पर्याप्त मानूंगा तो खुश रहूँगा। अगर पर्याप्त नहीं मानूंगा तो और की चाह तो ज़िंदगी भर रहेगी, आखिरी तक भी, और कभी भी उसकी ठोर होने वाली नहीं है। और की ठोर अगर आपने नहीं करी तो आप ज़िंदगी भर तक अपने जीवन में सोच धर्म को नहीं ला पाएंगे। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सोच धर्म आए, चाहते नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते कि मेरे जीवन में सोच धर्म आए तो निश्चित रूप से और को ठोर देना पड़ेगा। और को क्या देना पड़ेगा? आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेटअप बम्बई में तैयार किया। सुनना, इतना बड़ा सेटअप कि दिन रात 24 घंटे उसी में लगा रहा, और लगने के बाद लगभग 200-250 करोड़ का वो सेटअप उसने तैयार कर लिया। बुंदेलखंड का वो व्यक्ति था, इतनी बड़ी कंपनी खोल दी। उस आपाधापी, उस भाग दौड़ में अब हुआ ये कि इतना अस्वस्थ हो गया, उस अस्वस्थ में उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई। अब दिन कितने बचे? क्या किया? इतना इकट्ठा किया, कौन भोगेगा? कौन उसको सेवन करेगा? विचार करना। इसलिए अगर वास्तविकता में आप सोच धर्म को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो कभी ये मत बोलना मेरे पास कम है, आप ये बोलना प्रभु कृपा से जो है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। क्या बोलना? प्रभु और गुरु कृपा से जो है उसमें संतुष्ट हूँ। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ। जब आपको ऐसा लगे तो एक नौकरानी, कपड़े वाली, बर्तन वाली, वो सेठानी मतलब काम करने जाती थी, तो जो सेठानी थी उसको रहा नहीं गया। उसने पूछा एक बात तो बता, तेरे चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है, इस प्रसन्नता का राज क्या है? बहुत अच्छी कहानी और बहुत अच्छा मैं सबक आपके बीच में दे रहा हूँ। क्या कारण है कि तू हमेशा खुश और प्रसन्न रहती हैगी? मैं समझना चाहती हूँ। तब बहुत अच्छी बात उस काम वाली, उस बर्तन वाली, उस कपड़े वाली बाई ने बोले मैं इसलिए खुश रहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपनी तुलना अपने से नीचे वालों से करती हूँ। मेरे पास कम से कम मकान है ना, रहने के लिए कमरा तो है ना, मेरे पास रोटी तो दोनों टाइम की मिल रही ना, मेरे घर में गैस चूल्हा तो है ना, इतना मेरे बच्चे अच्छे पढ़ तो रहे ना, मैं 10 जगह 5-7 जगह काम करने जा रही हूँ ना, वो तो उनके पास तो कमरा भी नहीं है, वो देखो वो कैसे रह रहे हैं, उनके पास तो छत भी नहीं है, उनके बच्चे देखो कौन से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इतना है ना बस। इसलिए मैं हमेशा अपना कंपेरिजन और अपना कंपटीशन उन लोगों से करती हूँ, देखो मैं उनसे बहुत अच्छी हूँ, कितना पुण्य है मेरा, है छोटों से बड़ों से तो तुलना तो मेरे पास उससे कम से इतना है। तो निश्चित रूप से ये सोच धर्म आ जाएगा, नहीं तो
ये है, हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं और प्रतिदिन सुन भी रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ उतर ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं हो पा रहा है। आज आपको मैं इतना ही नियम दे रहा हूँ कि जब भी मुझे देखना है तो किस विषय में? लोभ के विषय में। किस विषय में? तृष्णा के विषय में। किसको देखना है? बोलो ना, किसको देखोगे? अपने से छोटे व्यक्ति को देखना और ये बोलना इसके पास कितना कम है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो मैं सुखी हूँ, इससे तो मेरा और अच्छा होता चला जा रहा है। ये आप देखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। बात अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं तो निश्चित ये मान के चलना, संतोष अगर आपके जीवन में नहीं है तो संतोषी अगर आप नहीं हैं तो असंतोष आपको, असंतोषी व्यक्ति पता है कहाँ जाता है? असंतोषी व्यक्ति कहाँ जाता है? जो जिसके जीवन में संतोष नहीं हो, असंतोषी होता है, वो ही नीचे की पर्याय में जाता है। क्योंकि संसार की 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भरती नहीं है, जो कभी भरती नहीं है। सबसे पहले तो वो सागर, सागर में अनंत अनंत नदियों का जल भी डाला जाए तब भी वो सागर कभी भरता नहीं है। और दूसरा वो शमशान घाट, उसमें न जाने कितने तो मुर्दे जल गए और न जाने कितने मुर्दे जल जाएंगे, लेकिन वो शमशान घाट कभी क्या है? भरने वाला नहीं। और तीसरा आपका पेट का गड्ढा। तीसरा क्या? कितना खिला लो, कितना ही खा लो। आप विचार करना, एक प्रोचर मेरे इस पर हुआ था, मैंने आप कैलकुलेशन करना जिंदगी भर में आप कितना गेहूं खाते हो, कितना खाते हो, विचार करो। आप उम्र लेना तो ट्रकों से खा गए, आप ट्रकों से खा गए, फिर भी पेट का गड्ढा कभी भरने वाला है? नहीं भरने वाला, बिल्कुल नहीं भरने वाला। उसी प्रकार ये मनुष्य की तृष्णा जो है वो कभी भरने वाली नहीं है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। इसलिए लोभ का जहर सबके जीवन को नीचे उतार देता है, सबके जीवन को। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं मानना कि लोभ इसी का होता है। किसी किसी को प्रतिष्ठा का लोभ होता है, किसी को प्रतिष्ठा का लोभ होता है, नहीं मेरा नाम लिया जाना चाहिए, मेरे को बुलाना चाहिए, मुझे नहीं बुलाया, ये भी तृष्णा है, ये भी लोभ है। और कुछ लोगों, जो बड़े लोग होते हैं, उनको धन का लोभ नहीं होता है, उनको प्रतिष्ठा का लोभ होता है। पैसा तो है, अब क्या पैसा चाहिए, खूब पैसा है, लेकिन प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है। किसी किसी को खुशामद का लोभ होता है। खुशामद का मतलब समझ रहे ना? हाँ, मुझसे पूछा नहीं, मुझे जो है बुलाया नहीं, मुझसे बिना पूछे कर लिया, और अगर कुछ करना है तो आओ आओ बोलो बोलो, ये खुशामद का लोभ होता है। और यहाँ बहुत सारे लोग राजनीति वाले बैठे हैं, इनको राजनीति के पद का लोभ होता है, भले मिलना कुछ नहीं है, लेकिन अध्यक्ष पद भी अपने आप में क्या होता है ना, तो उसका भी लोभ होता है। बैठे हैं अध्यक्ष जी हमारे बीच में। तो निश्चित रूप से लोभ और तृष्णा हर क्षेत्र की है, और हम तो मान सम्मान की कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये सब पाप का घर है। इस सब पाप के घर में आज तो अपन इतनी बात कर रहे हैं, और अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, इतना सा आज नियम ले लो, छोटा सा नियम दे रहा हूँ मैं आज। सोच धर्म बनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। क्या नियम दे रहा हूँ आज मैं आपको? मैं अपनी तुलना अपने से नीचे वालों से ही करूँगा। मैं नियम लेता हूँ, कभी अपने से ऊपर वालों को नहीं देखूँगा, ठीक है ना? मैं अगर सोच धर्म लाना है तो मैं अपनी तुलना अपने से नीचे वाले से करूँगा। तो निश्चित रूप से आज का अपना ये सोच धर्म बनाना सार्थक हो जाएगा। सभी लोगों के अंदर सोच धर्म आए और उससे जीवन उत्कृष्ट बने, इसी भावना से बोली आचार्य भुवन विद्या सागर जी महामुनि राज।